अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बड़ी खबर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी के बाद एक और लीगी रहनुमा मुश्किल में आ गए। एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात का इंकशाफ। हुकूमती वजीर मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी दौर के मुल्तान सक्खर मोटरवे मंसूबे में करप्शन की तफसीलात सामने ले आए। बिल्कुल, कहते हैं कि बद इंतज़ामी की वजह से मंसूबे की लागत बढ़ी, कौमी ख़जाने को 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, जावेद सादिक ने एक कंपनी से मुआहदा किया। 259 अरब रुपए के मंसूबे की बिडिंग 406 अरब रुपए में की गई। नैब इस केस की तहकीकात कर रहा है। जिसने कौम का पैसा लूटा उसका एहतसाब होगा। चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात, और उसमें एक जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ ब्रादरान। ये इस प्रोजेक्ट के किरदार है। 2013 जुलाई में नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, जावेद सादिक ये एक कंपनी के पास जाते हैं। 2015 में बिडिंग करते हैं और बिडिंग में उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके साथ 2013 में इन्होंने एमओयू किया होता है। अब ये एहसन इकबाल से मैं सवाल करता हूं कि आप थे प्लानिंग के मिनिस्टर, आपने बहैसियत मिनिस्टर कम्युनिकेशन यहां पे सिग्नेचर किया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। पाकिस्तान में कभी ऐसा एमओयू साइन नहीं हुआ। तो मुराद सईद की जानिब से ये तमाम बातें की गई हैं। इसी पर तज्जिया हासिल करते हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, कितने संगीन ये इंकशाफात हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा पैदा कर सकते हैं अगर इनमें कोई सच्चाई हुई। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन अभी इसकी जो डिटेल्स हैं जब वो हमारे सामने आएंगी तब बहुत तफसील के साथ इसका तज्जिया किया जा सकता है। लेकिन अभी हमारे सामने एहसन इकबाल का वर्जन नहीं आया है, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो एहसन इकबाल पे लग रहा है। उन्हें आकर अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि क्या उन्होंने पेपरा रूल्स के मुताबिक ये ठेका दिया था, और क्या इसमें और भी बहुत से लोग बिडर्स थे, कंपनियां बिडर्स थीं, और सबसे लोएस्ट बिड पे ठेका दिया गया था या नहीं दिया गया था, या वो क्या हालात थे। जब वो बात, उनका वर्जन सामने आएगा तब हम कोई मुतवाज़न राय कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुराद सईद को इस बात पे यकीन है कि उनके जो इल्ज़ामात हैं वो सच्चाई पे मबनी हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उसका केस बनाकर नैब में ले जाएं और इसकी बाकायदा तहकीकात हों, कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें। क्योंकि जो मीडिया ट्रायल हो जाता है, जब मीडिया पे आप एक इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी बड़ी सियासी शख्सियत पे, तो फिर वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक इल्ज़ाम आप उन पे लगाएंगे, दूसरा इल्ज़ाम वो आप पर लगा देंगे, तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। ज़्यादा बेहतर कानूनी तरीक़ा यही है कि वो नैब में जाएं, तमाम दस्तावेज़ात साथ रखें, अपने इल्ज़ामात की तायद के साथ दलाइल देकर, और नैब उस पर इंक्वायरी शुरू करके एहसन इकबाल और जो भी जावेद सादिक वगैरह जो भी लोग वो मुलव्विस हैं उनकी वो पकड़ कर सके। एहसन इकबाल पे और भी बहुत से इल्ज़ामात हैं। मसलन ये कि नारोवाल में उन्होंने एक स्पोर्ट्स सिटी पे अरबों रुपए खर्च किए। नारोवाल शहर जहाँ पर एक हस्पताल भी ढंग का नहीं है, वहाँ पर अरबों रुपए की स्पोर्ट्स सिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? और जो बड़े बड़े ठेके दिए जाते थे अरबों रुपए पे, उन पे यही इल्ज़ाम था कि ये वो ठेके हैं जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स हैं और इनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन खाई जा सके। जनाब ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, जावेद सादिक के ऊपर, कि मुल्तान सक्खर मोटरवे जो मंसूबा था वो 259 अरब रुपए का था, लेकिन 406 अरब रुपए में इसकी बिडिंग की गई। अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया कौमी ख़जाने को। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? तो ये है कि इनको हर दूसरे तीसरे दिन जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई आप हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस ना खेलें। अगर कोई इल्जाम है उसकी तहकीक करें, FIA आपके पास है, नैब को आप भेज सकते हैं, और अदारे एंटी करप्शन आपके पास है। तमाम अदारे वजीर आजम के मतहत काम करते हैं और नैब को भेज दें।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और यही एक इल्जाम पहले भी लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब पर, और आपको याद है कि हमने उस पर दावा शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ किया, और आज के दिन तक हद तक इज्जत के दावे पे आज के दिन तक इन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के 3 केसेस हैं। ये बड़े बेशर्म है कि हर दूसरे दिन इल्जाम लगा देते हैं। अपोजिशन में भी इनका यही वतीरा था, अब ये हुकूमत में है, इन्हें चाहिए कि अगर कोई चीज है तो बिल्कुल करें, लेकिन खुदा का वास्ता है ये सिर्फ चोर डाकू NRO से बाहर निकले। ये गैस के बिल, ये बिजली के बिल, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, और हुकूमत किसी जगह कोई नजर आती है? बुजदार जैसे और दूसरे इस तरह की टीमें लगाई गई हैं जिनको ना कुछ पता है ना वो कुछ कर सकते हैं। ये नाहिल और ये नालायक, और उसके बाद ये गुमराह करते हैं लोगों को। कितने देर और गुजारेंगे इसी तरह ये चोर डाकू NRO कह के? कुछ करके तो दिखाएं। चले हमने तो कुछ किया, उसमें से कुछ निकल रहा है। हमने मेट्रो बना दी, ऑरेंज लेन बना दी, मोटरवेज बना दी, बिजली के कारखाने लगा दिए। इन्होंने क्या लगाया आज तक? और वो ये सारी चीजें जो है कौम देख रही है, अपनी सिर्फ नाहिली को और नालायकी को छुपाने के लिए रोज चोर डाकू का खेल खेलते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, और अदनान आदिल साहब आपका भी। और कतर से महंगे दामों LNG क्यों खरीदी? नैब की तलबी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने आज पेश होने से माजरत कर ली। नैब ने 19 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। रेंटल पार रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पर भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। नैब के चुभते हुए सवालों का खौफ या कोई जरूरी काम? शाहिद खाकान अब्बासी नैब की तलबी के बावजूद बैरून मुल्क चले गए। आज पेश होने से माजरत कर ली। साबिक वजीर आजम को LNG मुआहदे के हवाले से आज नैब रावलपिंडी में पेश होना था। तलबी के नोटिस के जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को आगाह किया कि लंदन में मौजूदगी के बायस वो आज नैब ऑफिस नहीं आ सकते। 18 फरवरी को वतन वापसी पर पेश हो जाएंगे। नैब ने अब्बासी साहब की माजरत कबूल कर ली। 19 फरवरी को दोबारा तलब। अगली पेशी पर LNG मुआहदे का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। शाहिद खाकान पर बतौर वजीर पेट्रोलियम कतर से महंगे दामों LNG खरीदने का मुआहदा करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब रेंटल पावर रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्जिमान पर आज फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की रुखसत के बायस समात बगैर कार्रवाई 26 फरवरी तक मुलतवी। अब अगली समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस नैब का बनता ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिया। सिंध सरकार ने भी केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकिली रोकने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल का जाली बैंक अकाउंट केस, अदालती फैसले पर अमल दरामद का मामला। नैब ने इब्तदाई पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, मगर जाली की आदत कहती है इस मामले में भला नैब का क्या लेना देना। कानूनी जंग में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप मालकान के बाद अब सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मोर्चे संभाल लिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर। 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। जाले चेयरमैन ने नजरसानी दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि यह मामला नैब का तो बनता ही नहीं, सीधा सीधा बैंकिंग कोर्ट का केस है। साथ ही JIT की तश्कील और इसमें हसास इदारों की नुमाइंदगी पर एतराज कर दिया। दरखास्त में बुनियादी हकूक से हटकर इनफरादी अज खुद नोटिस पर भी सवाल उठा दिया। कहा अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात हैं क्या, तय किया जाए। सिंध हुकूमत ने अपनी नजरसानी दरखास्त में केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की इस्तदा कर दी। साइंस सरकार का मौकफ है कि केस मुंतकली से न सिर्फ इंतजामी मसाइल पैदा होंगे बल्कि ऐसा करना शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ भी होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अलीम खान के केस में इमरान खान से भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। खुर्शीद शाह ने सवाल उठाया, इमरान खान के उम्रे की अदायगी और इलेक्शन के अखराजात कहाँ से हुए? बिलावल हाउस के धोबी के बिलों की तहकीकात हो सकती है तो इस पर भी पूछा जाना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अलीम खान के नाम के साथ एक और नाम भी जुड़ा हुआ है, ये नजर नहीं आया काफी अरसे के बाद। ये ATM कार्ड है बिलावल हाउस के, मनी ट्रेल के लिए मार्केट के पैसे भी आ रहे हैं। ये इधर धुलाई के कपड़े हुए, ये ड्राई क्लीन हुई, खर्चे
जो इलेक्शंस के हुए हैं, जो उनके इमाम के इलेक्शन का हुआ है, उम्रे जहाज, ये सारी चीजें, तो उनका भी सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर पीएसी के चेयरमैन में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नेब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नेब का केस है, खत्म नहीं हुआ है। एनआरओ कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है? अपोजिशन भी कहती है भाई हमें तो पता भी नहीं है। अगर कोई मांग रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि जी मांग रहा है उसका नाम दे दो। और कराची में एक बार फिर गैस बहरान ने कदम जमा लिए हैं। सीएनजी स्टेशन कल से बंद पड़े हैं। घरेलू सारिफीन को कहीं गैस की बंदिश तो कहीं प्रेशर में कमी का सामना है। साइट की सनतें भी बंद पड़ी हैं। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वालों को गैस का बहरान सता रहा है। जहां गैस आ रही है वहां प्रेशर इंतहाई कम है। लियारी, कोरंगी नंबर 2, ढाई, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक्स, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया और गुलबहार के मकीन सख्त परेशान हैं। इन लोगों को शर्म है जरा सी भी नहीं है कि जब हमारा ख्याल ही नहीं करना तो ऐसा करे हमारे लिए कोई लंगर खुलवा दो जहां हम जाके 3 टाइम में ना अल्लाह वास्ते का खा लें बैठ के। गैस बहरान से मर्द हजरात की दौड़े लग गईं। सिलेंडर्स में गैस भरवा भरवा कर तंग आ गए। सीएनजी स्टेशंस भी 34 घंटों के लिए बंद कर दिए गए थे, जो हफ्ते की सुबह 8 बजे खुलेंगे। दूसरी जानिब साइट की सनतें भी मुतासिर है। 3 दिनों से पैदावारी निजाम ठप पड़ा है। 150 MMCFD चोरी हो रही है गैस। ये जो चोरी हो रही है वो रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हम किस वजह से इसमें फंसे हैं? सनतकारों और शहरियों ने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि गैस का बहरान खत्म किया जाए। कराची वाले गैस के बहरान से परेशान हैं। कहते हैं ना वक्त पर नाश्ता मिलता है, ना ही खाना। दफातर पहुंचने में भी देर हो जाती है। ना ही कोई ड्यूटी पे पहुंच सकता है, ना ही घर पे कोई चीज पक सकती है। हर तरीके से गैस का जो निज़ाम है वो है ही नहीं। हमें तो इस बात से परेशान है कि ये गैस कहाँ जा रही है। आदमी बाहर परेशान है, घर में लेडीज को भी अंदर परेशान किया जा रहा है। ये तो तब्दीली क्या आई है, इन्होंने कुछ ज्यादा तब्दीली कर दी है। ये सुबह उठो तो सुबह नाश्ते के लिए प्रॉब्लम, तो सुबह लेट हो रहे हैं, और शाम को थके आ रहे जाओ तो गैस नहीं है, खाना नहीं बना हुआ, होटलों में जाओ तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है। बलूचिस्तान के दौरे इफ्तदादा ज़िला शेरानी को ज़िला का दर्जा मिले 13 साल बीत गए, मगर ज़िला के अवाम आज भी तालीम और सेहत की सहूलियात, इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया, दफातर और अदलिया तक रसाई के लिए घंटों की मुसाफिर तय करके ज़िला यूब जाने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों है, ये बताएंगे शाह हुसैन तरीन अपनी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान का दूर दराज ज़िला शेरानी कहने को तो ज़िला है, मगर यूनियन कौंसिल जैसी सहूलतें भी दस्तयाब नहीं। 2006 में ज़िला का दर्जा मिला, मगर डिप्टी कमिश्नर अरसा 13 साल से जोब में बैठकर ज़िला के अमूर चला रहे हैं। अस्पताल, अदालती और इंतज़ामी दफातर की इमारतें भी 11 साल से खाली पड़ी हैं। वहाँ पे DHQ हॉस्पिटल जो है वो फंक्शन नहीं है। हमारे सारे वहाँ पे कोई इदारा नहीं है। वहाँ पे कोई ना लिवीज थाना है, ना पुलिस थाना वहाँ पे बाकायदा फंक्शन कर रहा है। कोई वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा वहाँ पे नहीं बैठता है। पसमानदा तरीन ज़िला शेरानी तालीम, सेहत और पानी जैसे बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। ज़रूरत छोटी हो या बड़ी, लोगों को 100 किलोमीटर दूर जोब आना पड़ता है। शेरानी इलाका के हाल तक न डॉक्टर्स था। शेरानी के इलाके में न डॉक्टर है, ना BHU और ना ही अस्पताल। जो मरीज या डिलीवरी केस जोब ले जाते हैं वो रास्ते में ही इंतकाल कर जाते हैं। मतलब वफात से। इंतज़ामिया का कहना है कि शेरानी को सूबे के दिगर इलाकों से मिलाने के लिए जोब मिराली खेल रोड की तामीर का काम भी जारी है। इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम जारी है। वज़ीर साहब ने कह भी दिया कि इसको टांग से मिला दिया जाएगा इस रोड को। अगर ये मिल जाता है तो जोब और DI खान का रास्ता कम से कम 1.5 से 2 घंटे कम हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया के दफातर 2 माह के अंदर जोब से शेरानी मुंतकिल कर दिए जाएंगे। शेरानी के अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए तालीम, सेहत और राबिता सड़कों जैसी सहूलतों पर फौरी तवज्जो दे। कैमरामैन अब्दुल के साथ शाह हुसैन, समा, शेरानी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रेलवे के मजदूरों को 3-3 हज़ार रुपये इजाफी देने का ऐलान कर दिया। रेलवे मुलाजमीन का स्केल बढ़ाने और रेलवे पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर लाने की खुशखबरी भी सुना दी। मुलाजमीन के साथ मिलकर सीटियाँ भी बजाते रहे। ज़हीर अली की रिपोर्ट।
वजीर रेलवे शेख रशीद का कैरेज फैक्ट्री रावलपिंडी का दौरा। रेलवे के तमाम मजदूरों को 3-3 हजार रुपए इजाफी देने का ऐलान। तमाम रेलवे मुलाजमीन का एक स्केल बढ़ाने और रेलवे पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की खुशखबरी भी सुना दी। 3000 रुपया हर मजदूर को इमरान खान की तरफ से तोहफे के तौर पर एक स्केल तमाम रेलवे के मजदूरों के बढ़ाना चाहता हूँ और पुलिस की तनख्वाह पंजाब की पुलिस करना चाहता हूँ। ये मैंने समरी वजीर आजम साहब को भिजवा दी है। वजीर रेलवे के ऐलान पर मुलाजमीन ने खुशी में सीटियां बजाईं तो शेख रशीद ने भी अवामी अंदाज अपनाते हुए सीटियों का जवाब सीटियों से दे दिया। शेख रशीद के ऐलानात और अवामी अंदाज पर रेलवे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अवाम की नब्ज को समझते हैं, उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। देखते हैं अवाम क्या कर रही है, वो ऐसे ही हो जाती है। तो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मजदूरों के लिए हौसला अफजाई है। इनाम 1 रुपए का भी हो तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। शेख रशीद ने कैरेज फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मिलकर खुद वेल्डिंग भी की। उनका कहना था कि आइंदा से कोई पैसेंजर ट्रेन इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी ट्रेनें यहीं बनेंगी। शेख रशीद ने सिर्फ सीटियां ही नहीं बजाई, सियासी मुखालिफिन को भी कड़क लहजे में ललकारा। कहने लगे नून लीग की सियासत कतरी से शुरू होकर पथरी पर खत्म हो जाती है, इनको ढील नहीं मिलेगी। विफाकी वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर स्पीकर को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। मैं पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ, इमरान खान की वजह से चुप हूँ। PAC के बारे में मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब को, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। जिन लोगों ने इमरान खान से ये काम करवाया है जमहूरियत के नाम पे, चोरों को अकाउंट में लाया है, ये बारगेन कर रहे हैं। बारगेन नहीं होगी, इनकी सियासत यही है। ये कतरी से शुरू होते हैं और पथरी पे इनकी सियासत खत्म हो जाती है। इमरान खान के पास न ढील है, न ढील है, न धक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। मुस्लिम लीग क़ाफ को पंजाब में एक और वजारत मिल गई है। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत गिरने का ख्याल पूरा नहीं होगा, PTI 5 साल पूरे करेगी। देखते हैं लाहौर से तरहब असगर की रिपोर्ट। इत्तेहाद में आने वाली दरारें पुर हो गयीं। एक वजारत के इजाफे ने पुल का काम किया और मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात दूर हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए वजीर मोहम्मद रिजवान से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब समेत दीगर वज़रा भी तकरीब में शामिल हुए। इमरान खान साहब का, वजीर आला साहब का, मेरी अपनी पार्टी जिन्होंने मेरे पे इतना एतमाद किया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौका देखकर फयाजुल हसन चौहान भी खामोश न रहे और हुकूमत गिरने की बातें करने वालों को आड़े हाथों लिया। शरीकों की जो ख्वाहिश थी ना कि पंजाब हुकूमत जो है वो डिमोलिश हो जाएगी और पंजाब हुकूमत ख़तरे का शिकार हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की कप्तानी में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला के तहत 5 साल पूरे तिस को एहतशाम के साथ पूरा करेंगे। मामूलात तय पाने के बाद अमार यासिर अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। मुस्लिम लीग काफ के साजिद भट्टी को पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बना दिया गया है। नए वजीर के इजाफे पर पंजाब काबीना में वज़रा और मुशीरों की तादाद 44 हो गई है। पाकिस्तानी लीगल टीम कुलभूषण के मामले पर अपना मौक़िफ़ 19 फरवरी को आलमी अदालत इंसाफ में पेश करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर नहीं निकल सकता। हम अफगानिस्तान में भी अमन और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मैनचेस्टर में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। बोले कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका। पाकिस्तान 19 फरवरी को आलमी अदालत इंसाफ में अपना केस पेश करेगा। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ ठोस अंदाज में पेश किया है और इंशाअल्लाह हमारी लीगल टीम जो है 19 फरवरी को भी अपना केस पेश करेगी। हमारी सरजमीन से उसको गिरफ्तार किया गया, उसने अपनी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के पास बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान तन्हा या हिंदुस्तान तन्हा
आज खुद को फैसला करने में शायद कामयाब ना हो सके जब तक कि तीसरे फरीक को ऑन बोर्ड ना लिया जाए। तो कोई हम घर बैठे कोई ऐसा हल तलाश कर ले जो उनके लिए काबिल कबूल ना हो तो उस पर अमल पैरा हो नहीं पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। हम अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं वहाँ अमन हो, हम चाहते हैं इस्तेहकाम हो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्की हालात का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम पर एतमाद बहाल करना चाहते हैं। तब्दीली और बेहतरी के लिए वक्त दरकार होता है। लाहौर में फर्नीचर मार्केट में आग लग जाने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हुआ। दुकानदार कहते हैं कि इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें बरवक्त ना पहुंच पाईं। देखते हैं अरीबा रशीद की रिपोर्ट। जहां अब धुआं उठ रहा है, वहां कल तक फर्नीचर की दुकानें थीं। आग के शोलों ने सब कुछ राख में बदल दिया। मौलाना शौकत अली रोड पर वाक़िया इस मार्केट में 35 दुकानें थीं। आरजी खैमों में बनी दुकानों में घरेलू और दफातर का फर्नीचर फरोख्त किया जाता था। दुकानदारों के मुताबिक आग लगने से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रात को आग स्पार्क हुई है, बजाते बजाते वो ज्यादा हो गई है। ऑफिस का सामान था मेरा टोटल, और तकरीबन मेरा कौन सा नुकसान है, टोटल 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। रात के पिछले पहर लगने वाली आग पर काबू पाने में 2 घंटे लग गए। दुकानदारों का शिकवा है, इमदादी टीमें वक्त पर आती तो ज्यादा नुकसान ना होता। पानी वाला भी आया, ये नहीं आया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था। अगर थोड़ा जल्दी भी आ सकता था ना तो हो सकता कुछ न कुछ तो काबू हो सकता था। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। वेलकम बैक। खैरपुर में कत्ल होने वाली रमशा का वालिद 7 रोज़ बाद बिलाखिर घर पहुंच गया है। परवेज़ वसान ने बताया है कि उसे बेटी के कत्ल हो जाने के बाद ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। नवाब वसान की मुदाखलत पर आज उसे रिहाई मिली है। खैरपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। रमशा को कत्ल किया गया था और कत्ल होने वाली रमशा का वालिद 7 रोज़ बाद अब घर पहुँच चुका है। परवेज़ वसान ने बताया है कि उसे बेटी के कत्ल होने के बाद ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। नवाब वसान की मुदाखलत पर आज उसे रिहाई मिली है। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे शफीक शर हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक शर, बताइएगा क्या किस तरह से इसकी रिहाई अमल में आई? जी बिल्कुल, ये यानी कि मकतूला रमशा का वालिद था जो गुज़िश्ता यानी वक़ुआ के दिन से लेकर कल शाम तक ये मुसलसल जो लापता था। इसकी वालिदा मुसलसल दुआइयाँ दे रही थी। जब दुआ भुट्टो मेंबर सूबाई असेंबली हुआ आई थी, उनके सामने भी ये चीखी चिल्लाई कि मेरा शोहर गरीब है, हम लोग, मेरा शोहर मुसलसल गायब है। गुज़िश्ता रोज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कमीशन बनाया गया था। जो कमीशन जब आया तो कमीशन के सामने भी इसकी वालिदा चिल्लाई कि मेरा शोहर मुसलसल गायब है और मेरे शोहर को अल्लाह के नाम पे बाजियाब करवाया जाए। तो मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म की कमीशन ने SSP खैरपुर को हिदायत की कि फौरी तौर पर इसके शोहर की बाजियाबी जहाँ भी है किसी भी सूरत में बाजियाबी अमल में लाई जाए। उसके बाद गुज़िश्ता रोज शाम को देर से जो है कि इस शख्स को ये शख्स मुबैना तौर पर खुद ही घर पहुँच गया और उसने जो बताया कि पुलिस ने मुझे पहले दिन गिरफ्तार कर लिया था। बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर में कत्ल होने वाली 13 साला रमशा वसान के वालिद का ये कहना है कि बेटी के कत्ल के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब मुझे पुलिस बेगुनाह मुझे अंदर के पहिरीं ॾींहुं उन खौफ़ में मां थोरो साइड थी वियुमि। और नवा खन फोन कनि पोइ 6 ॾींहंनि वारा पहिरियों FIR ठाहे मूं ते पेसे छो तूं सच कर मां तो कयो आहे। मां चयो मां न कयो आहे, मूंखे हर बार फासाए था वञो। घरवारी ऐं मां हिते वेठा खट ते, मुंहिंजी छोकिरी ऐं असां हेॾे वेठा। अचानक मां हेॾे मुंहुं करे वेठा, असां ख़बर देरि कोन मूं ते चढ़ी आहे। 2 ॼणा 3 ॼणा अंदरि हलिया विया। हे अंदर जीअं भॻा, मां चयो मां भॼो अंदरि कमरे में। देरि कोन मूं ते चढ़ी आहे, मूंखे मुंडी अड़ाए खट में अंदर डज़ खबर। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी शख्स ने तड़प कर जान दे दी, लेकिन किसी ने मदद न की। जख्मी शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़या 2 दिन पहले पेश आया। मुबैना तौर पर UC चेयरमैन ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी किया था। UC चेयरमैन रहीम शाह के मुताबिक डाकू लूटने की कोशिश कर रहा था। फायरिंग से जख्मी शख्स डाकू था या आम शहरी, उसको तड़पता देखकर किसी ने मदद नहीं की, मगर जमीन पर पड़ा शख्स उस वक्त तक तड़पता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। ऐनी शाहिदीन कहते हैं उन्हें जख्मी की मदद से रोका गया। क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
एक आदमी और है इसके साथ, एक आदमी और है इसके साथ, वो तो है डकैत 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 यार पीछे हटो, असले से पीछे हटो। मेरे को गोली मारना था मैंने। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सऊद बिन मुर्तज़ा से मजीद बात करेंगे। सऊद शहरी था, डाकू था, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या बताना है पुलिस का? सिद्रा, ये 6 तारीख को वाकया पेश आया था 4:30 बजे के करीब शाह लतीफ थाने की हदूद में, जब ये यूसी चेयरमैन वहां से गुजर रहे थे। उस दौरान उनसे लूट मार की कोशिश के दौरान अन्य फायरिंग से ये डकैत बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का यह कहना है कि इसी यूसी चेयरमैन की मुद्दईयत में इस वाकये का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, जो कि डकैती की दिफा के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ था। इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और जो हलाक होने वाला शख्स है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाज़ेह तौर पर आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। इरशाद की वालदा कहती हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, जवान बेटे की मौत के सदमे से मेरी बहन भी चल बसी है। इरशाद मेहनत मजदूरी करने गया था, सबके सामने उसे बेगुनाह कत्ल किया गया, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। असां चवंदासीं त मूंखे इंसाफ़ खपे, असांजो ज़ुल्म थियो आहे मूंसां, मुंहिंजी भेण गुज़ारे वई आहे इन हेरियास में, हाँ फाटी पियो अथसि, वियो हो पंहिंजी रोज़ी रोटीअ सां, उनखे बेगुनाह मारियो अथनि। उहो माण्हू जेको गॾु सरे अवाम बीठो आहे थियो त तव्हां उनखे पकड़ियो न सरकार खां, त उहो परे कोन वेंदो न। कराची में सरेआम नौजवान की मौत का तमाशा देखने वालों से इरशाद के अहले खाना ने सवाल कर दिया, हमारा बेटा अगर गुनाहगार था तो उसे अदालत लेकर जाते। घर वालों ने यूसी चेयरमैन रहीम शाह पर बिला जवाज बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अली, बताइएगा कि क्या कहना है इरशाद के घर वालों का? जी बिल्कुल, इरशाद के वालदा हैं और भाई हैं, उनका कहना है कि इरशाद पर कोई मुकदमा नहीं थे जो आज तक हमारे सामने लाया गया हो। यूसी चेयरमैन ने रहीम शाह ने कानून को हाथ में लेकर इरशाद को कत्ल किया है। एक रूम में खून से लथपथ तड़पता रहा, लेकिन इरशाद को अस्पताल न भेजा गया। इंसाफ के लिए अदालत से रुजू करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इरशाद अजानी के जाबाज होने के इत्तला पर उनको जो पालने पोसने वाली थी खाला, उसने भी दम तोड़ दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली। इरशाद रांझानी के भाई का ये कहना है कि अगर उसने कोई जुर्म किया था तो पुलिस को पकड़ कर देते, कानून उसको सजा देता, लेकिन जालिम शख्स ने हमारे भाई को यूं ही तड़पने दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा भाई बिल्कुल बेगुनाह है। उसकी अगर कोई डकैती की FIR है या किसी जुर्म की FIR है या कोई ऐसा उसने वाक़या किया है कि भाई आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो, पुलिस जाकर अदालत में पेश करे। सज़ा जज़ा का जो तयन करने वाली कोई अथॉरिटी है इस मुल्क में, वो अदालत है। क्या रहीम शाह को कानून इजाज़त दे रहा है या ये बासर है जिसके पीछे कोई इतनी बड़ी मकसद है, अपना असर है कि वो एक शहरी को उसको सरेआम मारा जाए, या ख़ुद रहीम शाह के पास अगर कोई FIR है, कोई माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो सामने लाए। सिंध के वज़ीर बल्दिया सईद गनी कहते हैं कि गोली चाहे मुजरिम को लगे, अस्पताल पहुंचाया जाना उसका हक है। सिंध हुकूमत मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक शख्स को गोली लगी, अगर वो मुजरिम था तब भी हॉस्पिटल पहुंचना उसका हक था, हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए था उसको, और इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पाक बहरिया की कसीरुल कौमी मशक़ों का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान समेत 46 ममालिक की बहरी अफवाज अमन मशक़ों में हिस्सा ले रही हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा। समंदरों की निगहबानी आसान नहीं, इसके लिए जिगर हौसला जवां मर्दी चाहिए, जो पाक नेवी का खासा है। पाक
बहरिया की कसीरुल मुल्की अमन मशकों 2019 का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत 45 ममालिक अपने अस्करी असासों के साथ शरीक हैं। मार्च पास्ट हुआ और फिर तमाम ममालिक के परचम लहराए गए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अमजद खान नियाजी का कहना था कि कोई भी मुल्क तन्हा तमाम चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता, सबको साथ चलना होगा। Crime free seas is rooted into three conspicuous realities. Our extraordinary dependence on the sea for trade. तकरीब में रोमानिया और जिम्बाब्वे के नेवल चीफ्स गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पाक बहरिया 2007 से कसीरुल मुल्की अमन मशकों की मेजबानी कर रही है, जिसका एहतमाम हर 2 साल बाद किया जाता है। 8 ta 10 फरवरी हार्बर फेज, 11 और 12 फरवरी को सी फेज होगा। अमन मश्क का मकसद न सिर्फ खित्ते में गैर मुल्की फोर्सेस से रवाबित बढ़ाना, बल्कि मुमकिन खतरात और दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुत्तहिद होना भी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।